दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे पॉपुलर कार्टून डोरेमोन के डार्क साइड की। आपने इसे क्यूट, फनी और पॉजिटिव शो की तरह देखा होगा, लेकिन इसके पीछे छिपे थ्योरी इतने बड़े हैं कि आपके बचपन का पूरा नज़रिया बदल देगा। ये थ्योरी मजाक नहीं, बल्कि फैन बेस, साइकोलॉजी और स्टोरी लाइन पैटर्न पर आधारित है। बात करते हैं उस थ्योरी की जो इंटरनेट पर सबसे तेज फैली, नोबिता कोमा थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक नोबिता बचपन में एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ। उसका दिमाग ट्रोमा से टूट गया। डॉक्टर्स कहते हैं कोमा में पड़े लोग ड्रीम लाइक वर्ल्ड्स बनाते हैं, जहां वो उस लाइफ को जीते हैं जो उन्हें असल में नहीं मिले। अब डोरेमोन यूनिवर्स को देखो, हर प्रॉब्लम का मैजिकल सलूशन है। कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंस नहीं, हर बार नोबिता बच जाता है। ये दुनिया इतनी अनरियल है कि लगती ही नहीं कि ये एक नॉर्मल बच्चे की जिंदगी है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि पूरी कहानी नोबिता के दिमाग की इमेजिनेशन है, जिसके अंदर वो खुद को कंफर्ट महसूस करता है। अब बात करते हैं सबसे इमोशनल और पेनफुल थ्योरी की। फैंस कहते हैं कि डोरेमोन की रियल एंडिंग ऐसी थी जिसे क्रिएटर ने पब्लिक से छुपाया। एक दिन डोरेमोन की इंटरनल बैटरी खत्म हो गई। वो तुरंत गिरा नहीं, बस जमीन पर बैठ सा गया, नीली आंखें एकदम खाली। नोबिता ने उसे हिलाया, तोड़ दिया, चिल्लाया, लेकिन डोरेमोन वापस नहीं आया। नोबिता को पहली बार समझ आया कि हमेशा डोरेमोन पर डिपेंड रहा वो, और कभी खुद कुछ नहीं किया। उसने लाइफ बदली, पढ़ाई की, एक टॉप क्लास इंजीनियर बना, और फिर सालों बाद डोरेमोन को रिवाइव करने की कोशिश की। इस थ्योरी के साथ कई फैन मेड कॉमिक्स वायरल हुए, इतने रियलिस्टिक कि लोग सच ही मान बैठे। तीसरी थ्योरी मजाक नहीं लगती। थ्योरी कहती है कि नोबिता का फ्यूचर इतना खराब था कि उसकी फैमिली कंगाल हो गई। उसकी बेवकूफ़ियों, गलत फैसलों और लेजीनेस ने जनरेशन को बर्बाद कर दिया। इसीलिए फ्यूचर से सेवाशी ने रोबोट को भेजा डोरेमोन नाम का, ताकि नोबिता अपने डिसीजन सही करे और फ्यूचर बर्बाद न बने। इसका प्रूफ ओरिजिनल मांगा में सेवाशी ने खुद कहा है, हम तुम्हारी वजह से फ्यूचर में परेशान हैं। डोरेमोन एक्चुअली एक चीप रोबोट था, सेकंड हैंड डिफेक्टिव, जिसका कान चूहों ने कुतर दिया था। मतलब ये किसी लग्जरी मिशन का हिस्सा नहीं, बल्कि फ्यूचर को बचाने की कोशिश थी। अब आते हैं सबसे डरावनी थ्योरी पर। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डोरेमोन एक टॉय नहीं, फ्यूचर की सरकार का एआई है, जो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। हर गैजेट एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर, जैसे टेक कॉप्टर, फ्लाइट फैंटेसी, एनीवेयर डोर, एस्केप फैंटेसी, टाइम मशीन, रिग्रेट रिमूवल, मेमोरी ब्रेड, फोकस्ड लर्निंग। हर गैजेट उस डिजायर को टारगेट करता है जो इंसान को सबसे ज्यादा वीक बनाती है। इसलिए हर एपिसोड में होता क्या है, गैजेट मिलता है, नोबिता मिस यूज करता है, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। ये पैटर्न साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जैसा है। फैंस कहते हैं ये शो बच्चों की वीकनेस स्टडी करने के लिए बनाया गया था। अब असली बात सुनो, क्रिएटर्स ने कभी कोई एंडिंग नहीं बताई, क्योंकि डोरेमोन एक फिलॉसफी है। शॉर्टकट से लाइफ नहीं बदलती। हर गैजेट टेम्पररी सल्यूशन देता है, हर बार बड़ी प्रॉब्लम बनता है। क्रिएटर्स का मैसेज सिंपल है, अगर तुम खुद नहीं बदलोगे तो कोई रोबोट आकर तुम्हारी लाइफ नहीं बचाएगा।